दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे, मजे में होंगे, सुख चैन में होंगे। और यदि नहीं भी है, इस सिचुएशन में आप नहीं भी हैं, तो आने वाले समय में आप जरूर इस सिचुएशन में होंगे, ये मेरा विश्वास है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों मैं जो कुछ भी बता रहा हूं अपने जीवन से मैंने सीखा है। सीखने के बाद उसे अनुभव किया, लर्निंग किया, एक्सपीरियंस करने के बाद, बहुत डीपली जाके ऑब्जर्व करने के बाद मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं। और एक बात कहूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, फिर पता चलेगा कि इस वीडियो का मेन मोटो क्या है। ये वीडियो आपके जीवन में कितना इफेक्टिव होता है, आपका जीवन इससे कितना सुधरता है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत कुछ इस वीडियो से आपको मिलेगा। बट आपको एक ही तो काम करना होगा, वो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना होगा। आज का जो टॉपिक है कि हम मेहनत नहीं कर सकते हैं, हम चाह कर भी मेहनत नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियति के हाथ में है। नियति मतलब हमारे नसीब के हाथ में है। यदि हमारे नसीब में मेहनत लिखी है तो ही हम मेहनत कर पाएंगे और अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगे। अन्यथा हम जीवन में भटकते रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। स्ट्रगल, समस्याएं, परेशानियां, यही सब हमारे जीवन में चलती रहेगी। हम दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा, कोई हमें इस दलदल से बाहर निकालने वाला नहीं मिलेगा। हम बस यही सोचेंगे, यही फील करेंगे कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस काम को करता हूं, करने से पहले डर लगता है, डरते डरते करता हूं, पूरा कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है उस काम को करने में, अपना 100% दे ही नहीं सकता हूं। और मैं कहीं ना कहीं यही सोचता हूं कि कहीं असफल ना हो जाऊं। तो जब हमारे जीवन में इस तरह की चीजें घटित होंगी ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि हमारी नियति में कुछ और है। हमारा जो नसीब है, हम अपने नसीब को खुद बनाते हैं, अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं। प्रभु के पास इतना समय नहीं है कि वो हर एक इंसान की किस्मत लिखे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, प्रारब्ध के रूप में। बस तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उसके अनुसार हमें फल मिलता है। तो यदि हमारे नसीब में पूर्व में या पिछले जन्म में यदि हमारे कर्म खराब रहे, गलत रहे हैं, हमने किसी के साथ धोखा किया है या किसी के साथ गलत किया, किसी को सताया, परेशान किया, तो उन बुरे कर्मों का फल आज हमें मिल रहा है और मिलेगा, उसके फल के रूप में मिलेगा। तो जब ये मिलता है तो हम उस परिस्थिति में मेहनत भी नहीं कर सकते हैं। मेहनत किया नहीं जाता है, मेहनत करवा ली जाती है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो मेहनत आपसे करवा ली जाएगी, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपसे मेहनत करवा लेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने काम के बारे में बहुत सोच रहा हूं, बहुत दिमाग लगा रहा हूं कि कैसे मेरा बिजनेस चलेगा, कैसे मेरी जॉब बची रहेगी, मैं क्या करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। मतलब मेहनत जो है
वो मेहनत करने से कहा जाता है कि मेहनत जब हम करेंगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो जिस काम को करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, यदि कर्म हमारे अच्छे हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली हमसे यूनिवर्स करा लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। सहज तरीके से खुशी खुशी हंसते हुए उस काम को हम करेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन यदि कर्म गलत है, प्रारब्ध हमारा गलत है, खराब है, तो फिर हम चाह कर भी अपनी नियति को बदल नहीं सकते। बहुत कष्ट होगा हमें, बहुत दुख होगा हमें, और यही फील होगा कि जब भी हम किसी काम को करेंगे तो हमें मन नहीं लगेगा उस काम को करने में। कैसे हम जानेंगे कि हमारी नियति खराब है? कैसे जानेंगे? किसी भी काम को करेंगे उसमें तो मन नहीं लगेगा, उस काम को करने से पहले खूब डरेंगे, हमें घबराहट होगा, चिंता होगा, टेंशन होगा। और किसी काम को जब हम टेंशन में, घबराहट में, डर में जब किसी काम को हम करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, फिर और ज्यादा टेंशन हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि मेहनत करना ही बेकार है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता है और ये हमसे होगा भी नहीं। तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और यही सोचेंगे कि अब मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं और मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने मेरे नसीब में यही लिखा। तो डायरेक्ट हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? ईश्वर को, जबकि ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने अपनी किस्मत स्वयं लिखी है। हमने एक समय में ये लिखा है कि मैं मेहनत करने से डरूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझसे मेहनत नहीं होगी, क्योंकि एक समय ऐसे कर्म बनाए हैं और इसी वजह से आज हमसे मेहनत नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना हम चाहेंगे कि मेहनत करें, काम करें, सफलता मिले, उतना ही ज्यादा हम पीछे की ओर जाएंगे। डर, चिंता, परेशानी, ये सब चीज हमको पीछे करेगा। तो यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स का सिस्टम क्या है कि जैसे ही हम कदम आगे बढ़ाएंगे पता चलेगा कि कोई हमें पीछे से खींच रहा है, मेहनत कर ही नहीं पाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे उस जगह पे। काम पकड़ भी लेंगे तो टिक नहीं पाएंगे, काम को कर नहीं पाएंगे, मतलब उस काम का कोई मतलब रिजल्ट ही हमें नहीं मिलेगा, और मिलेगा फेल्यूर के रूप में मिलेगा। लेकिन जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार से, अच्छे भाव से, अच्छे मन से, सच्चे मन से जब हम अपने कर्म करते हैं तो मेहनत तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स करा लेगा आपसे, आपको उस जगह पे भेज देगा। ऐसा योग बन जाएगा, आपको किसी व्यक्ति से मिलवा देगा, वो व्यक्ति आके आपकी मदद कर देगा, आपके काम में सहयोग कर देगा कि आपका काम चल पड़ेगा और आप खूब आगे निकल जाओगे। यदि कर्म बुरे हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा आएगा कि आपका बना बनाया काम बिगाड़ के चला जाएगा और आप सोचते रह जाओगे कि वो व्यक्ति क्यों आया, उसे नहीं आना चाहिए था, मैं अकेले ही सही था। तो वो आएगा, वो हमारी किस्मत है, वो हमारा प्रारब्ध है, वो आएगा। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ से हमें यही दोस्तों बात को समझना है और करना है कि हमें चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। हमारी किस्मत में क्या लिखा है, मतलब हमने क्या लिखा है, इस बात को लेके हमें टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कर्म बन चुके हैं, जो प्रारब्ध बन चुका है वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो आएगा ही। तो उस चीज से घबराना नहीं है, उसका डट कर मुकाबला करना है, धैर्य से काम लेना है, साहस से आगे बढ़ना है। हमें आज से यही सोचना है कि मेरी नियति जो भी हो, मेरे नसीब में जो भी हो, मुझे कम से कम आज से अच्छा कर्म करना है। यदि आज हम सही करते हैं, अच्छा करते हैं, तो कल हमारा यानी फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय गुजरते रहता है। तो ये दिन, बुरे दिन, बुरी परिस्थिति, ये सब कट जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आज से सत्य मार्ग पे चलिए। ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर का नाम यदि हम लेते हैं सच्चे मन से, पूरी आस्था से, अंतरात्मा से, तो प्रभु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारा साथ वो कभी छोड़ते नहीं।
जिंदगी भर नहीं छोड़ते। नाम जाप में इतनी शक्ति है, इतनी उसकी महिमा है। ईश्वर के शरण में हम जाते हैं, खुद को सरेंडर करते हैं परमात्मा को, मतलब हम जब सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं कि जो भी है मेरा सब आपका है, मेरा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो जब हम एक इंसान बनकर, एक सच्चा और पॉजिटिव इंसान बनकर, जब हम अपने अच्छे विचार से, अच्छे भाव से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से जब हम ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं उनके चरणों में खुद को, तो फिर हमारा जो विचार है वो बदल जाता है, बदलने लगता है, हमारा मन बदलने लगता है। जितनी भी मतलब परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, टेंशन है, वो सब धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर छोटा काम करे या बड़ा काम करे, हम उस काम में आनंद लेंगे, उस काम को करके हमें अच्छा फील होगा, हम खुशी से, आनंद से किसी भी काम को करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। तो मेहनत हम चाहेंगे ना अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नियति में जैसा लिखा है वैसा होगा। यदि नियति में लिखा है कि नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं आप, तो नहीं ही कर सकते हैं। तो अब हमें यही समझ लेना है कि नियति में हमारे वो होना चाहिए कि हम मेहनत करें, हमसे करवाया जाए तो करवाया जाए, यूनिवर्स करवाएगा मेहनत आपसे, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। जैसे ही हम अच्छे राह पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा सोचेंगे, किसी के साथ गलत नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ झूठ नहीं, किसी को मतलब हम किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते हैं। जब भी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो इस टाइप के जब हम बन जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगा और हम चिंता मुक्त होंगे। और काम का तो सोचिए ही मत कि आपको काम कैसे मिलेगा, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, प्राइवेट नौकरी कैसे मिलेगी, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आपके सपने पूरे कैसे होंगे। ये जितना भी कैसे, क्यों, ये जो भी सवाल आपके मन में ये सब चल रहा है ना, ये चलना बंद हो जाएगा। आपके हर क्यों का, कैसे का जवाब आपको समय देते जाएगा, यूनिवर्स आपको देते जाएगा हर चीज का जवाब। आपके रास्ते खुलते जाएंगे, बनते जाएंगे, जो भी ब्लॉकेज है वो खत्म होते जाएंगे। मतलब ऐसा रास्ता तैयार होगा जैसे कि उस राह पर आपको चल के अच्छा फील होगा, जीवन का आनंद मिलेगा, धन की बरसात होगी, सुख समृद्धि होगी, रिश्ते अच्छे होंगे, परिवार के लोग अच्छे होंगे, सारा संसार, सारा चीज, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जैसा आप चाहते हैं, जैसा उम्मीद करते हैं कि मुझे यही चाहिए, ऐसा चाहिए। आपको, आप जैसा फील करते हो, जैसा चाहते हो, वैसा ही होगा। कब? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तब। मेहनत तो हमसे खुद करवा लिया जाएगा, हमको कहाँ दिमाग लगाना है, हमको तो दिमाग ही नहीं लगाना है, हमको बस ड्रामा देखना है। टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। हमें चुपचाप बैठ जाना है और ड्रामा देखना है कि हो क्या रहा है, बस। लेकिन हाँ, अपने कर्म को ठीक रखना है। कर्म ठीक रखेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। आगे का जो भविष्य है बहुत अच्छा होगा, वर्तमान भी अच्छा होगा, मन में शांति रहेगी, धन दौलत आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में धन की बारिश होगी, बिल्कुल होगी। ये सब कहने की बात नहीं है, ये सब कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है। होता है ना, बहुत लोग कहते हैं ये सब कहने सुनने की बात है, इससे कुछ होता नहीं है, ये सब ड्रामा है, ड्रामेबाजी है, लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, सिर्फ सुनने सुनाने की बात है। हकीकत में कुछ नहीं ऐसा होता है, बस मुंह से बोल दिया गया, काम खत्म। शब्दों में शक्ति है, हम जो शब्द बोल रहे हैं इसमें शक्ति है। क्यों शक्ति है? कि पूरे जीवन के अनुभव से लिए गए ये शब्द है। और जब हम अपने जीवन के अनुभव से जो शब्द लेते हैं उसमें शक्ति होती है, पावर होती है। और वो पावर, मतलब जब वो शब्द हम सुनते हैं तो वो पावर हमारे भीतर आता है। और वो पावर हमको, जो भी हम काम करेंगे वो अच्छे ढंग से करेंगे। क्यों अच्छे ढंग से करेंगे? क्योंकि हम ऐसा कर्म ही करेंगे कि काम ऑटोमेटिकली हमारा होगा। काम के पीछे हमें नहीं भागना है,
काम के पीछे नहीं भागना है कि कौन सा काम करें, कौन सा काम करेंगे तो पैसा आएगा, सफलता मिलेगी। काम के लिए नहीं सोचना है, कर्म के लिए सोचना है। कैसे अच्छे कर्म करें, क्या करें, अच्छा कैसे बने, अच्छी आदतें कैसे लाएं, ये सब सोचना है। यूनिवर्स आपसे ऑटोमेटिकली मेहनत करवा लेगा, अन्यथा आप सिर पीटते रह जाओगे, छाती पीटते रह जाओगे, माथा ठोकते रह जाओगे, हाय हाय करते रह जाओगे। आप मेहनत कर भी नहीं पाओगे, टिक भी नहीं पाओगे। अंत में मतलब सारी उम्मीदें आपकी टूट जाएगी, आप निराश होकर उम्मीदें छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगेगा जीवन का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये सब चीज कब होता है? जब हमारे कर्म निगेटिव, मतलब बहुत नकारात्मक कर्म बनते हैं, गलत कर्म बनते हैं, प्रारब्ध बहुत बुरा होता है तब। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको मिले और आप उसे देखें और समझें और अपने जीवन में बदलाव लाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा एक पुण्य हो। आज से ही अच्छे कर्म की शुरुआत हो, तो शेयर कर दीजिए, अच्छे कर्म की शुरुआत करिए, ताकि भविष्य हमारा अच्छा हो, वर्तमान अच्छा हो और पास्ट की चिंता से हम मुक्त हो। इसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।